मंगलवार को कमिश्नर डॉक्टर प्रभात कुमार ने सरधना तहसील का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जगह जगह फैली गंदगी और अव्यवस्थाओं को देखकर कमिश्नर प्रभात का पारा हाई हो गया और उन्होंने तहसील अधिकारियों और कर्मचारियों को जमकर लताड़ लगाते हुए तहसील की सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने तहसील परिसर में जगह जगह लटके बिजली के तारों, टूटे शीशों को भी बदलवाने के निर्देश दिए। दरअसल मंगलवार को कमिश्नर डॉक्टर प्रभात कुमार तहसील दिवस में पहुंचे थे और उनके अचानक तहसील दिवस में आने पर तहसील अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया था। तहसील दिवस में आई 98 शिकायतों में से 7 का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया, जबकि लंबी चल रही 31 शिकायतों में से भी 6 का निस्तारण तहसील दिवस में कर दिया गया। कमिश्नर प्रभात कुमार ने तहसील दिवस में मौजूद सभी अधिकारियों को शिकायतों के जल्द निस्तारण के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अंदर आ गए थे क्या? अच्छा सर, जिसकी आ रही है आपके नई तहसील है उसे मेंटेन नहीं करते। आप बैठे हो उस जगह को ठीक कर लो। ये सब क्या कर रखा है? वहीं सरधना में मंगलवार को कमिश्नर प्रभात कुमार के आदेश पर पुलिस ने इकड़ी रोड पर हुए अवैध अतिक्रमण हटवा दिया। हालांकि पुलिस कार्रवाई के दौरान स्थिति को भांपते हुए कोई भी पुलिस का विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा सका। बता दें कि कुछ महिलाओं ने तहसील दिवस के दौरान कमिश्नर प्रभात कुमार से इकड़ी रोड को कब्जा मुक्त कराने की मांग की थी, जिसके बाद पुलिस द्वारा ये कार्रवाई की गई। नगर पालिका सूत्रों के मुताबिक इकड़ी रोड के अलावा नगर में अन्य जगहों पर भी हुए अवैध अतिक्रमण हटाने का अभियान जल्द शुरू होगा। तहसील दिवस में जहां डीएम समीर वर्मा और एसएसपी जे रविंद्र गौड़ ने जन समस्याएं सुनी, वहीं तहसील में आने वाले फरियादियों के लिए इस बार तहसील दिवस में निःशुल्क चिकित्सा कैंप भी लगाया गया। तहसील परिसर में लगे कैंप में आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक और एलोपैथिक दवाइयों के अलग अलग स्टॉल लगाए गए, जिनमें डॉक्टर्स ने लोगों की जांच कर निःशुल्क दवाइयां दी। कैंप में आयुर्वेदिक स्टॉल पर मरीजों की सबसे ज्यादा भीड़ नजर आई। इस दौरान तहसील पहुंचने वाले लोगों ने प्रशासन के इस कदम की खूब सराहना की। तहसील दिवस में आई 300 से ज्यादा शिकायतों में से अधिकतर शिकायतों का डीएम समीर वर्मा और एसएसपी जे रविंद्र गौड़ ने मौके पर ही निस्तारण कर दिया और शेष बची शिकायतों के लिए डीएम समीर वर्मा ने संबंधित अधिकारियों को समय से शिकायतों का निस्तारण करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही लंबी चल रही शिकायतों का भी तहसील दिवस में निस्तारण किया गया। तहसील दिवस में अधिकतर शिकायतें जमीन और पुलिस से संबंधित थी। डीएम समीर वर्मा ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वो जनता के प्रति जवाबदेह बने और सभी फरियादियों की समस्याओं को अपने समस्या समझकर गंभीरता के साथ तुरंत समस्याओं का समाधान करें। तहसील दिवस में सीडीओ दिव्या मित्तल, एसडीएम सदर अरविंद कुमार, सीएमओ वीरेंद्र पाल सिंह सहित अन्य पुलिस प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। बिश्नोई का बेटा प्रशांत बिश्नोई मेरठ और दिल्ली के कई बड़े होटलों में वन्य जीवों के मांस की सप्लाई भी करता था। ये सप्लाई कुछ खास मौकों पर की जाती थी। शूटर से शिकारी बना तस्कर प्रशांत बिश्नोई रसूखदार और अपने तस्करी के गौरव धंधे से जुड़े लोगों को वन्य जीवों के मांस की दावतें किया करता था। ये दावत मेरठ और दिल्ली के कई होटलों में की जाती थी। वन्य जीवों के मांस की सप्लाई की जिम्मेदारी प्रशांत बिश्नोई की होती थी और प्रशांत अपनी गाड़ी में लगे डीप फ्रीजर से ही ये सप्लाई किया करता था। इस तरह की कुछ अहम जानकारियां भी वन विभाग की टीम को हाथ लगी है। हालांकि प्रशांत बिश्नोई के पकड़े जाने के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि आखिर मेरठ और दिल्ली के किस किस होटल में वन्य जीवों के मांस की सप्लाई की जा रही थी और जो पार्टी हुई उनमें कौन कौन लोग शामिल थे। वन्य जीवों के मांस की सप्लाई का पिछले कई सालों से चल रहा था ये गौरव धंधा और डिमांड के हिसाब से भी मांस की आपूर्ति कर दी जाती थी। शादी समारोह में हर्ष फायरिंग करने वालों की अब खैर नहीं होगी और अगर हर्ष फायरिंग हुई और उसमें कोई अप्रिय घटना हुई तो फिर लड़की
लड़के के माँ बाप या फिर रिश्तेदार जिम्मेदार होंगे। इतना ही नहीं, 10 बजे के बाद सड़कों पर होने वाली चढ़त और मंडपों में बजने वाले डीजे पर भी पाबंदी लगाई जाए। ऐसे ही कई प्रस्ताव मेरठ मंडप एसोसिएशन ने एसपी सिटी आलोक प्रियदर्शी के सामने रखे। मेरठ मंडप एसोसिएशन के महामंत्री विपुल सिंघल ने कहा कि मंडपों में होने वाली चोरी को रोकने के लिए वो सीसीटीवी कैमरे की संख्या बढ़ा देंगे, लेकिन 10 बजे के बाद बजने वाले डीजे और हर्ष फायरिंग पर पुलिस ही रोक लगा सकती है, इसलिए पुलिस मदद करे। साथ ही शादी समारोह में इस्तेमाल होने वाले पटाखों पर भी रोक लगाई जाए। उन्होंने कहा कि मंडप एसोसिएशन सिर्फ जगह मुहैया कराता है, लेकिन अगर नियम तोड़ता है तो कार्रवाई ऑर्गेनाइजर पर होनी चाहिए। इस मामले में एसपी सिटी आलोक प्रियदर्शी ने एक कमेटी गठित कर कार्रवाई की बात कही है। उन्होंने कहा कि जल्द ही रेड जोन बनाए जाएंगे और इस रेड जोन में चढ़त नहीं होने दी जाएगी। ये सारी कंडीशन रखी हुई है, आप उसकी कॉपी एक अभी ये ऑर्डर निकाला है, आप लोगों ने कहा होगा घर पे पड़ा हुआ सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, वो कोई इशू नहीं, वो कितने लोग पढ़ेंगे कितने लोग फॉलो, वो ऑर्गेनाइजर की क्या अथॉरिटी है उन नाचने वाले वो का करेगा। चक्कर क्या है कि उसको आईएमए हॉल में आईएमए लेडीज विंग की मासिक बैठक हुई। इस दौरान क्या कूल है हम थीम पर हुए रैंप वॉक व तंबोला का आईएमए की सभी सदस्यों ने जमकर लुत्फ उठाया। कार्यक्रम में सभी सदस्याएं नीले रंग के परिधानों में सजी धजी हुई नजर आईं। कार्यक्रम की शुरुआत आईएमए लेडीज विंग की अध्यक्षा उमा गुप्ता और सचिव अनुराधा अग्रवाल ने किया। इस दौरान मजदूर दिवस पर आईएमए हॉल में काम करने वाले मजदूरों को भी गिफ्ट दिए गए। सिटी हलचल में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद डालेंगे नजर कुछ और खबरों पर।